हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो शायद ही आपने कभी सुने हों। आज हम आपको बताएंगे आखिर मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत के समय क्या थी उनके परिवार की और बच्चों की हालत, साथ ही उस समय पर क्या गुजर रही थी संगीतकार नौशाद के दिल पर। आखिर मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी के शादी के दौरान नौशाद साहब ने ऐसा क्या कह दिया था जिसे सुनकर रफ़ी साहब रोने लगे थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब की नौशाद साहब से पहली मुलाकात कैसे हुई थी। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको ये सारी घटना विस्तार से बताते हैं जिनका जिक्र विनोद विप्लव जी ने अपनी किताब मेरी आवाज सुनो में किया है। दोस्तों, नौशाद साहब बताते हैं रफ़ी साहब के एक भाई थे जिनका नाम था हमीद भाई, जो उनके सगे भाई तो नहीं थे लेकिन वह सगे भाई से बढ़कर थे और वह भी रफ़ी साहब को सगे भाई से ज्यादा चाहते थे और रफ़ी साहब भी उनका उतना ही अदब करते थे। रफ़ी साहब हमीद भाई का इतना एहतराम करते थे कि वह उनके सामने कभी जुबान तक भी नहीं खोलते थे। हमीद भाई मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए लखनऊ पहुंचे और वहां पहुंचकर वह नौशाद साहब के वालिद से मिले। इसके बाद उन्होंने नौशाद साहब के वालिद से दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद एक सिफारिशी खत लिखवाकर वह मुंबई कारदार स्टूडियो नौशाद साहब के पास पहुंचे और उनके साथ में एक दुबला पतला और सहमा हुआ लड़का था। दोस्तों, हम आपको बता दें यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी थे और उस समय पर नौशाद साहब फिल्म पहले आपका म्यूजिक तैयार कर रहे थे और उसमें फौजियों का एक सामूहिक गीत था जिसमें रफ़ी साहब को नौशाद ने पहला मौका दिया। दोस्तों, उस समय पर रिकॉर्डिंग की तकनीक इतनी डेवलप नहीं थी और क्योंकि यह गीत फौजियों पर फिल्माया गया था और जैसे तैसे करके चोर बाजार से जूते मंगवाए गए जो सभी को पहना दिए गए, क्योंकि यह गीत गाते समय पैर भी बजते रहे थे, क्योंकि यह गीत कोरस में गाया गया था और सभी के पैरों में जूते थे। ऐसे में रफ़ी साहब के पैरों में भी जूते पहनाए गए और गीत खत्म होने के बाद जब नौशाद साहब ने देखा मोहम्मद रफ़ी साहब के पैर लहूलुहान हो गए हैं तो उन्होंने रफ़ी साहब से पूछा क्या हुआ। रफ़ी साहब ने बताया जूते उनके पैर में थोड़े छोटे थे और इतनी तकलीफ के बावजूद भी रफ़ी साहब ने मन लगाकर अपना काम किया। नौशाद साहब बताते हैं रफ़ी साहब को इस गीत के लिए मुश्किल से 50 रुपये मिले थे लेकिन फिर भी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इसके बाद एक दिन वह नौशाद साहब से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मिनरवा जाकर मीर साहब से मिले और वहां जाकर मेरा नाम बता दे, वह मौका जरूर देंगे। और जब नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को 2-3 बार जाने के लिए कहा लेकिन वह फिर भी वहीं रुके रहे। इसके बाद नौशाद ने उनसे पूछा कि वह जा क्यों नहीं रहे हैं। तब रुआसा सवर में मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा उनके पास बस के पैसे नहीं हैं और रफ़ी साहब को नौशाद साहब ने 1 रुपया दिया, जिसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ गए और खुशकिस्मती से रफ़ी साहब को मीर साहब ने यह गाने का मौका दे दिया। दोस्तों, रफ़ी साहब को कारें खरीदने का बेहद शौक था और जब उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी तब का वाक़या नौशाद साहब बताते हुए कहते हैं जब रफ़ी साहब ने 2-2.5 हजार रुपए में पुरानी ऑस्टिन खरीदी तो वह ड्राइविंग सीखकर अपनी कार चलाकर कादर स्टूडियो नौशाद साहब के पास पहुँचे। नौशाद साहब बताते हैं उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाकर घुमाया और मैंने दुआ दी, यह तो इब्तिदा है, इंतहा बाकी है। और रफ़ी साहब की बेटी की शादी का जिक्र करते हुए नौशाद साहब बताते हैं जब रफ़ी साहब बेटी यास्मीन की शादी की दावत देने के लिए नौशाद साहब के घर पहुंचे तो नौशाद साहब ने पूछा शादी का इंतजाम कहाँ किया गया है। तो रफ़ी साहब ने कहा शानदार होटल में ही सब प्रोग्राम होंगे। नौशाद साहब कहते हैं यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा रफ़ी साहब बेटी की विदाई उसी घर से होनी चाहिए जहां वह पली बड़ी है, फिर वह घर कैसा भी क्यों न हो। और यह सुनते ही रफ़ी साहब नौशाद के गले लिपटकर रोने लगे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ज़हीर से कहा कि विदाई की रस्म उनके घर से ही होगी। दोस्तों, अब हम उस गीत के बारे में बताते हैं जिसे गाकर रफ़ी साहब ने कहा था कि अब वह बस इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, वह गीत था जिस रात के ख्वाब आए उन ख्वाबों की रात आई। नौशाद साहब बताते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की तो वह गाना उन्होंने बड़े ही मूड से शुरू किया और नौशाद साहब के ओके करने के बाद भी एक टेक और करवाया और इसके बाद वह प्लेबैक सुनने लगे और झूमने लगे। और जब नौशाद साहब ने उनसे पूछा कि रफ़ी साहब आपको फीस कितनी देनी है तो वह नौशाद साहब से लिपट गए और बोले मैं हुल्लड़बाजी से ऊब गया हूँ और इस गीत को गाकर मुझे जो खुशी मिली है वही मेरी फीस है। और कहा जाता है रफ़ी साहब ने इस गीत को गाने के बाद कहा था अगर वह अब इस दुनिया से चले जाए तो उन्हें कोई गम नहीं होगा।
क्योंकि वह अपनी जिंदगी में जैसा गीत गाना चाहते थे वह उन्होंने आज गा लिया है। दोस्तों अब हम आपको बताते चलते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत वाले दिन का वाक़या। नौशाद साहब बताते हैं 31 जुलाई रात के करीब 10 बजे वह अपने घर नमाज पढ़ रहे थे, तभी मजरू साहब का फोन आया। सुना है रफ़ी साहब की तबीयत ज्यादा खराब है। नौशाद कहते हैं मुझे एकाएक भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी सुबह नौशाद साहब की तकरीबन 9:30 बजे रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मोहम्मद रफ़ी साहब से बातचीत हुई थी और 10:30 बजे नौशाद साहब के पास हिंदुस्तानी समाचार के प्रतिनिधि का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। नौशाद साहब ने कहा किस बारे में? उन्होंने कहा रफ़ी साहब के बारे में। तो नौशाद ने कहा क्यों? इस पर उन्होंने कहा आपको नहीं पता, बॉम्बे हॉस्पिटल में 10:20 पर हार्ट अटैक की वजह से रफ़ी साहब का निधन हो गया है। नौशाद साहब कहते हैं जैसे मेरे हाथों के तो तोते उड़ गए, फिर भी भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उनके घर फोन किया और रफ़ी साहब की बेटी ने फोन उठाया और नौशाद साहब ने पूछा रफ़ी साहब कहाँ हैं? और रफ़ी साहब की बेटी रोते बिलखते हुए बोली वे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। नौशाद बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेकर रफ़ी साहब के घर भागा। अजीब आलम था और रफ़ी साहब का छोटा बेटा शाहिद पागलों की तरह रो रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी और मैंने ही फोन संभाला। फिर रफ़ी साहब के पार्थिव शरीर को अस्पताल से सुबह लाने का तय हुआ और रफ़ी साहब के परिवार वालों ने जबरन मुझे 3:30 बजे घर भेजा और सुबह फिर मैं रफ़ी साहब के घर पहुंच गया। और नौशाद साहब बताते हैं रफ़ी साहब अस्पताल से घर आ गए थे। वह लेटे हुए थे, चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान और ऐसा लग रहा था जैसे अभी आवाज लगाते ही वह बोल पड़ेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कई लाशें देखी मगर ऐसा सुकून किसी के चेहरे पर नहीं देखा। इंसान की जिंदगी के अच्छे काम ही आखिरी समय में उनके चेहरे पर छलकते हैं। नौशाद साहब कहते हैं मैं रफ़ी साहब को साल 1941-42 से जानता हूँ मगर कभी उनके बारे में ऐसी बात नहीं सुनी जो कि बुरी कही जा सके। रफ़ी साहब ने पूरी जिंदगी पुण्य ही पुण्य कमाया। अभी रमजान शुरू होने से पहले की बात है। नौशाद साहब बताते हैं यहाँ डांडा में नमाज पढ़ाई जाती है और चटाइयाँ पुरानी हो गई थी और मैंने रफ़ी साहब को फ़ोन किया तो दूसरे ही दिन 150 आदमियों के नमाज पढ़ने की चटाइयाँ मेरे घर पहुँचा दी गई। ये रफ़ी साहब के किए गए नेक काम ही थे जो धुआंधार बारिश में भी उनके जनाजे में 10,000 से ज्यादा की भीड़ उमड़ी थी और जिधर से भी जनाजा निकलता आसपास की बिल्डिंगों से लोग फूल बरसा रहे थे। ये सच है जब धनवान मरता है तो सिर्फ घर वाले रोते हैं मगर जब इंसान मरता है तो दुनिया वाले रोते हैं। नौशाद साहब बताते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत पर सारे म्यूजिशियन रो रहे थे और इतना ही नहीं 3 दिन तक सभी रिकॉर्डिंग्स बंद रही थी। रफ़ी साहब जो जगह छोड़ गए थे वह आज भी खाली है और हमेशा खाली ही रहेगी। दोस्तों ये थी कुछ यादें मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी हुई जो नौशाद साहब ने बताई थी। दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें।